हम इधर ही है तो बातचीत करते हैं कि मामला कहाँ जाता है। कोई इधर उधर ना जाए। बात के सिलसिले में जब हमने पहले दिन अभी तक गवर्नमेंट ने इस पे कोई स्टेप नहीं लिया, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ महंगाई का आप तनासुब निकालें। और मुझे अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अजब खान अजब ख़बर हाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम पहुँचे हैं धरने में और धरना है सरकारी मुलाजमीन का, उनके हुकूक के लिए। और इस वक्त धरने में हज़ारों की तादाद में ख़वातीन व हज़रात मौजूद हैं जो कि अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उनके जो रहबरान हैं, जो उनको लीड करने वाले हैं, वो स्टेज पर तकरीरें कर रहे हैं। इनके मुतालबात में जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो 25% सैलरी में, तनख्वाहों में इजाफ़े का है। आज 11वां दिन है, अब देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पांस आता है। पुरुमीद हैं, ये क्राउड भी पुरुमीद है और यहाँ के जो लीड करने वाले हैं, हम बात करेंगे इनके लीड करने वालों से और क्राउड के लोगों से। एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस के रूह है रवां इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जैसे कि आपने सुना है कि अब बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, और तुंदई बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अब्दुल मालिक काकड़ साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और इनकी नुमाइंदगी में मैं ये अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इतना बड़ा कारवां अभी आगे ही बढ़ रहा है। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्या वजह हो सकती है, बावजूद इसके कि आपको धमकियाँ मिली, बावजूद इसके कि सोशल मीडिया पे बयानात आए, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि धरने की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। कौन सा जज्बा इसके पीछे कार फरमाए, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया खबराल का, आपकी टीम का कि आप हमारे इस धरने को एक खूबसूरती के साथ कवरेज दे रहे हैं। और मुलाजमीन का ये जो आवाज़ है, मुलाजमीन इंतहाई कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ है, क्योंकि वो बहुत से कानूनी क्लास में जो है वो झगड़े हुए होते हैं। तो आप साफ़ी हजरात इनकी आवाज़ को आगे पहुँचाते हैं, इससे हमें तक़वियत मिलती है। बाकी जो आपने बात की, ये लोगों में एक बहुत बड़ा जज्बा है। पिछले 3-4 सालों से तनख्वाहों में इजाफा नहीं है, और दूसरी तरफ महंगाई का आप तनासुब निकालें, सिर्फ मेडिसिन में 2500% इजाफा हुआ है। इसी तरह जो हमारे रोज़मर्रा के अशिया है, खुदनोश है, उसमें भी बेपनाह इजाफा हुआ है। तो लोगों के कंट्रोल से यह बाहर हो चुका है। जब आप माहौल को देखते हैं, माहौल मतलब लोगों में इतना जोश है, जज्बा है, उन चीज़ों को देख के हमारे भी हौसले बुलंद होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस एक्सरसाइज कर सकती है, लेकिन इस तरह के तरीक़ों में और जदोजहद में ये तमाम चीज़ें होती है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन वार इन लव। वो अपने जो उनके ऑप्शंस है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन कोशिश हमारी पहले दिन से यही थी, एहतजाज से पहले भी और एहतजाज शुरू करने के बाद भी, कि मामला अफहाम व तफहीम से। हमारा ताल्लुक़ एक ऐसे बदकिस्मत खिते से कि यहाँ पे कुदरत के तमाम ख़जाने मौजूद हैं। यहाँ कुदरती ज़खायर से मालामाल ये खिता है, लेकिन इंतहाई अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ के लोग अभी भी आलमी सतह पे रैंकिंग के हवाले से हम वो 5वां ख़िता है जो ख़त ग़ुरबत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल, यानी अभी तक हम उस काबिल ही नहीं है कि हम इन वसाइल का इस्तेमाल कर सकें। सिर्फ गवादर पोर्ट जो एक बहुत बड़ा नियामत अल्लाह पाक ने इस खिते को दिया है, हम सिर्फ इसको सही तरीके से इस्तेमाल में लाएँ तो आप यकीन करें कि इससे खुशहाल खिता, इससे आबाद खिता आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरी दुनिया। जी दोस्तों, एम्प्लॉइज़ के ग्रैंड अलायंस के इस वक्त मेरे साथ कासिम साहब मौजूद हैं, जो कि इस प्रोटेस्ट के हम कह सकते हैं कि रूह है रवां है, जो मुलाजमीन के लिए, मुलाजमीन के हुकूक के लिए हो रहा है। कासिम साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर, अब क्या उम्मीदें दिख रही हैं आगे, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीदें हैं कि आप लोगों की डिमांड्स पूरी हों? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया अजब खान साहब। जहाँ तक इस प्रोटेस्ट की बात है, आज इंशाल्लाह हमारे 11वां दिन है। आप खुद देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं
कि हमारे यहाँ कारकुनों की क्या पोजीशन है और कारकुन कितने अभी हमारे दिन पर दिन जो है चार्ज हो रहे हैं या दिन पर दिन इसमें जोश ला रहे हैं अपने हकूक़ के लिए। तो इंशाल्लाह हमारे कारकुन और हमारे जितने लीडरशिप है जो हमारे 19 मुतालिबात के सिलसिले में जब हमने पहले दिन से ऐसे बात नहीं कि हम जो है ऐसे खामखा निकले, वज़ीर आला साहब को 1 महीना 2 महीने पहले हमने मरासला भेजा था, फिर उस मरासले पर अमल दरामद नहीं हुई, फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनको बाखबर रखा गया है कि भाई ये हमारे मुतालिबात है, हम अपने प्रोटेस्ट की तरफ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह 29 तारीख को जब हम आ गए 29 तारीख को फिर हम ऐसे जो है एक टीम बनाए, एक कमेटी बनाए। अगर ये टीम एक कमेटी 10 दिन पहले बना लेता था इस प्रोटेस्ट से पहले, तो आप कहते थे कि हमारे बलूचिस्तान के हालात ख़राब है या बलूचिस्तान के हालात से नहीं। तो हम भी यहाँ बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, हम भी इसी सरजमीन के रहने वाले हैं। इस बलूचिस्तान को भी हम चाहते हैं कि आबाद रहे। जैसा कि आपको मालूम है कि धरने में हमारी बहनें जो हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं यहाँ पर, और उसी वलवले के साथ जितना हमारे मर्द भाई हजरात हैं उसी वलवले के साथ, उसी जोश के साथ, जैसे हमें पता है कि फ़ीमेल का यहाँ पर घरों से निकलना, फिर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फिर धरने में शिरकत करना। हमारे साथ ये बहन मौजूद हैं। बहन, आप हमें अपना नाम बताएं पहले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बीबीजान काकड़ है। मैं लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम से आई हूँ। मैं लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम की सूबाई सदर हूँ। हम यहाँ धरने पे आए तो धरने पे आज हमारा 11वां दिन है कि मैं और मेरे साथी और हम वर्कर सारे इधर आके इधर बैठते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो अभी तक गवर्नमेंट ने इस पे कोई स्टेप नहीं लिया। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट स्टेप ले, क्योंकि जैसे आपने बताया कि हमारी ख़वातीन जो उनका निकलना मुश्किल होता है, तो बेचारी आ जाती है, इसमें बहुत काफ़ी बीमार भी है, बेचारों के बच्चे भी हैं, वो बच्चे घर छोड़ के आती है। तो हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ का भी एहसास करना चाहिए कि हमारा खिता जो है वो कबायली है। तो कबायली में एक फ़ीमेल का निकलना, इधर तो ये लोग सारे बोलते हैं कि हम गयूर है, हम इस तरह है, हम बहुत गैरतमंद है, ये वो, लेकिन आज उसकी बहनें आज 11वां दिन है, रोड पे हमारे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तो हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे जो मुतालबात है, जो ग्रैंड अलायंस के मुतालबात है, उस पर जल्द से जल्द कोई एक्शन ले और हमारे मुतालबात पूरे करें। सैफुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, प्रेस सेक्रेटरी पशीन एपका से हैं, और इनसे ये मालूम करना चाहेंगे कि इनके क्या तासुरात हैं, किस जज्बे के साथ आए हैं, और पशीन से और भी इनके कितने साथी और दोस्त शरीक हैं यहाँ धरने में, क्या कहना चाहेंगे सैफुर रहमान साहब? अस्सलाम वालेकुम सर, पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए कि हमारे जज्बात को और हमारे जज्बात में और भी इजाफा किया। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि हम लोग पशीन से तकरीबन हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन आए हैं और सारे एक प्लेटफार्म में इकट्ठा हो के हम लोग आए इसी जज्बे के साथ कि हमारे जो 19 नुकात है उसका नोटिफिकेशन लेके हम वापस जाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ। जब तक हमारे कायदीन की तरफ से हमें नोटिफिकेशन और हुकूमत की तरफ से हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, उस वक्त तक हम लोग यहाँ इसी धरने में बैठेंगे। और हम लोगों ने यही आवाज़ के साथ हम लोग आए हैं इधर कि हम ईद भी इधर ही गुजारेंगे और अपना ईद भी इधर ही मनाएंगे। इसी पुरानी कपड़ों में हम लोग जो है यहाँ पे ईद भी गुजारेंगे और रमज़ान शरीफ भी यहाँ पे इसी धरने में गुजारेंगे।